लोकसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए 400 पार का नारा दिया है। अकेले भाजपा ने 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसको पूरा करने के लिए भाजपा को दक्षिण के राज्यों में बड़ी संख्या में सीटें जीतनी होंगी। इसमें सबसे बड़ी चुनौती तमिलनाडु की है, जहां भाजपा को अभी तक एक भी सीट नहीं मिल सकी है। तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा सीटें हैं। इन सभी सीटों पर शुक्रवार को पहले चरण में ही एक साथ मतदान पूरा हो गया। कुल 62.8% मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शुक्रवार 19 अप्रैल के पहले चरण का मतदान पहली अग्नि परीक्षा थी। भाजपा कार्यकर्ताओं का मानना है कि इस मिशन में पार्टी पूरी तरह सफल होगी। पूरे देश की नजर भी तमिलनाडु पर लगी है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 हफ्तों में 7 बार तमिलनाडु की यात्रा कर चुके हैं। राज्य की 39 में से 23 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार मैदान में है। शेष 16 पर एनडीए गठबंधन के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री भी तमिलनाडु में सभी 23 सीटें जीतने के प्रति आश्वस्त हैं। उन्होंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में मिशन 400 के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि हमें यह समझना होगा कि ये 400 पार की बात आई कहां से। उन्होंने बताया, हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया, वहां भारत का पूर्ण रूप से संविधान लागू किया। दशकों तक देश के सामने आर्टिकल 370 की ऐसी तस्वीर पेश की जाती रही जिससे लोगों को लगता था कि यह मुद्दा कभी सुलझ ही नहीं सकता। जब हमने इसे खत्म कर एक देश एक विधान का अपना संकल्प पूरा किया तो इसके आशीर्वाद स्वरूप जनता जनार्दन भाजपा को 370 सीटें जिताने की बात करने लगी। पहले एक भावनात्मक जुड़ाव के रूप में भाजपा के लिए 370 सीटों की बातें हुई और फिर एनडीए को 400 सीटें मिलने की चर्चा होने लगी। अब की बार 400 पार के माध्यम से करोड़ों भारतीय भाजपा को लेकर अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं। 2019 में भाजपा ने केवल 5 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। हालांकि कोई भी सीट जीतने में पार्टी कामयाब नहीं हुई थी। उस चुनाव में भाजपा का तमिलनाडु की बड़ी पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एआईएडीएमके के साथ गठबंधन था। इस बार पार्टी ने पट्टाली मक्कल कांची यानी पीएमके के साथ गठबंधन किया है। तमिलनाडु की सियासत में भाजपा की जीत किसी चुनौती से कम नहीं है। उत्तर भारत से अलग दक्षिण की राजनीतिक सोच और हालात में अगर राजनीतिक पंडित भाजपा के लिए जगह बनने के प्रति आश्वस्त हैं, तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को मिलना चाहिए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि वर्षों से द्रविड़ मॉडल में ही विकल्प की तलाश कर रही तमिलनाडु की जनता के सामने इस बार मोदी का राष्ट्रवाद और पिछले 10 वर्षों का केंद्र सरकार को काम नया विकल्प दे रहे हैं। जिस तरह से तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके नेता और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी, उससे जनता में काफी नाराजगी है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 वर्ष पुराना अयोध्या विवाद शांतिपूर्वक खत्म कराकर भगवान श्री राम को उनके धाम में विराजमान कराने में सफलता पाई है। इससे राष्ट्रवाद के साथ सनातन धर्म के प्रति उनके संकल्प को और मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, सब्सिडी का डिजिटल ट्रांसफर, प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़क, हाईवे और मेट्रो नेटवर्क से लेकर दुनिया भर में भारत की पहचान एक ताकतवर और मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने में सफलता पाई है। इससे जनता का मोदी पर भरोसा बढ़ा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि जनता यह समझ चुकी है कि स्थायी सरकार और संकल्पवान नेतृत्व ही देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सफलता दिला सकती है। इसी वजह से इस बार भाजपा के साउथ मिशन की पहली अग्नि परीक्षा तमिलनाडु में है। भाजपा कार्यकर्ताओं का मानना है कि इस बार पार्टी को तमिलनाडु में बड़ी सफलता मिलेगी। जनता का भरोसा जीतने में राजनीतिक पर्यवेक्षक चाहे भाजपा के विरोधी हों या समर्थक, अगर भगवा पार्टी को लगभग 6 दशक पुराने द्रविड़ मॉडल के विकल्प के रूप में देखते हैं, तो इसका मतलब है कि तमिलनाडु में पार्टी ने जमीन पर कुछ काम किया है। दक्षिण भारत और तमिलनाडु का सामाजिक ढांचा ही अलग है। यहाँ अब तक पक्ष और विपक्ष दोनों की राजनीति द्रविडियन पॉलिटिक्स की रही है। जाहिर है कि सनातन के लिए जनाधार खड़ा करना बहुत टेढ़ा था, पर इसके बावजूद भाजपा ने जमीन तैयार की। 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों दिवंगत एमजी रामचंद्रन और दिवंगत जे जयललिता के शासन करने के तरीके के लिए प्रशंसा की। दोनों नेता अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एआईएडीएमके से थे, जो खुद को द्रविड़ विचारधारा का वंशज मानते थे। 6 दशक की द्रविड़ संस्कृति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अप्रैल को कोयम्बटूर में एक रैली के दौरान बुलेट ट्रेन, आर्थिक महाशक्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बुनियादी ढांचे के विकास और स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इससे तमिलनाडु की जनता को यह समझने में आसानी हुई कि भाजपा सरकार उनके लिए कितनी जरूरी है। नरेंद्र मोदी ने काशी में तमिल संगमम की शुरुआत की, अपने घोषणा पत्र में तमिल भाषा को विश्व के फलक पर फैलाने का वादा किया और नई संसद में तमिलनाडु से सिंगोल को ले आए। यह तमिलनाडु के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना का प्रतीक है। वहां की जनता ने इसको समझा है और अपना समर्थन दिया है।